हेलो बच्चों, सेट चैप्टर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.4। अब तक हमने 1.1, 1.2, 1.3 देखा। अब हम लोग 1.4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर यूनियन ऐसा लिखा हुआ है, यूनियन। यस, यूनियन का मतलब क्या है? अगर जैसे ये एग्जांपल यहीं पर, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ये x है, ये y है, और ये दोनों का यूनियन मतलब कंबाइन करेंगे। यस, अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 है और 5। देखिए स्टूडेंट्स, x और y का यूनियन इस तरह से लिखा जाता है। x और y के सारे एलिमेंट्स वो सेट में आएंगे, उस सेट को हम लोग यूनियन सेट कहते हैं। यस, 1 2 3 5। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, हमने रिपीट नहीं किया, एक ही बार लिखा। 3 3 ओके 3। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ है, लिख दिया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो दिस इज द यूनियन सेट ऑफ x एंड y। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ए ई आई ओ यू। आप कैसे लिखोगे? ए और बी, ये दोनों का क्या लिखना है आपको? यूनियन। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स देखिए, ए लिख दिया, यहाँ का ई कट, ई आई, ए ई आई ओ यू, यहाँ का बी और यहाँ का सी। तो ये यूनियन सेट हो गया। यस, यूनियन रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है बस। अब देखिए सेट ए, x is a natural number and multiple of 3। x is a natural number and multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसा कब तक ये पता नहीं, इनफाइनाइट सेट है ये। x is a set of all x such that x is a natural number less than 6। x is natural number मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 का मतलब है 6 से छोटे, मतलब 5 तक। अब ये दोनों का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यूनियन करना है, ए यूनियन बी। यस, आप देखिए यहाँ पर 1 है, वहां नहीं है, 1 2 3, यहाँ 4 है, 5 भी है, 6 भी होगा। अब 7 नहीं आएगा, यहाँ पर ये खत्म हो गया। लेकिन यहाँ 6 9 12, ये अब इनफाइनाइट सीरीज तक चलता जाए। ये है आपका यूनियन सेट। यस, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2 3 4 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 को इंक्लूड कर लें। अब यहाँ पर b दिया हुआ है, b। yes, b is a set of all x such that x is a natural number and x is in between 6 and 10, less than greater than equal to का सिंबल नहीं है, तो 6 को एक्सक्लूड, 6 छोड़ देंगे, 7 8 9 10 को भी छोड़ देंगे। अब इनका दोनों का यूनियन, ये दोनों का क्या चाहिए आपको? यूनियन सेट। यस, तो बताइए क्या लिखे? 2 है ओके, 3 है ओके, 4 है ओके, 5 है ओके, 6 7 8 और ये 9। दिस इज द यूनियन सेट। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे यूनियन सेट में आएंगे। यस, नेक्स्ट। अब देखिए, लेट ए इज अ सेट, ए कॉमा बी, बी एक सेट है, ए बी सी। इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट एक कंसेप्ट आपने सीखा था स्टूडेंट्स, हम लोग उसको फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, अब ए के सारे एलिमेंट मतलब ए और बी, ये बी में प्रेजेंट है क्या? यस, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ए के जो एलिमेंट्स है, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। ओके, इज ए सबसेट बी, तो आपका जवाब होगा यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? अब देखिए, ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। ए
कॉमा बी, ए बी तो ले लिया, अब सी। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए और बी का दोनों का यूनियन आपको एक बड़ा सेट मतलब बी सेट ही मिलेगा। ए यूनियन बी इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये तो अभी हमने देखा, हमने अभी क्या देखा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं ए इज अ सेट, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी मैंने अभी बताया था, ए यूनियन बी, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो इनका यूनियन ये बड़ा सेट ही आएगा 1 2 3 4। तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट बी। ये व्हाट इज पूछा हुआ है ना, इसका आंसर है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओके। क्वेश्चन नंबर 4, वाओ, ए यूनियन बी फाइंड आउट करो कह रहे। ए यूनियन बी इज, ए का एलिमेंट 1 2 3 4, अब बी के एलिमेंट, बी में 3 है 4 है 5 6, ये है आपका ए यूनियन। कितना आसान है, कितना आसान है, यूनियन लिखने के लिए बहुत आसान है। फिर से ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इज, देखिए ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 3 4, अब सी में चलिए, 4 के बाद यहाँ 5 6 7 8, ए यूनियन सी आपको ये मिला। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखें। ओके, ए यूनियन सी आपको मिल गया। अब बी यूनियन सी, तो आपको स्टूडेंट्स बी यूनियन सी के लिए हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 4 5 6। अब सी के एलिमेंट 5 6 तो सी में भी है ना, तो आपको सिर्फ 7 और 8 लिखना होगा। सी, दिस इज आपका, ये आपका क्या है, बी यूनियन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट, बी यूनियन डी। तो स्टूडेंट्स बी यूनियन डी लिखने के लिए हम लोग बी के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं 3 4 5 6, अब डी के एलिमेंट 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज, अब ए के सारे एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4, अब बी के सारे एलिमेंट्स जो रिपीट है वो नहीं लिखे, 3 4 आ गया, 5 6 लिख दिया। सी, बी के लिखे ना अपन, अब सी के एलिमेंट 5 6 आ गया, 7 8 लिखें। ओके, ये हो गया आपका यूनियन, करेक्ट है। यस, नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी, सेम टू सेम सवाल है, आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है स्टूडेंट्स यूनियन लिखने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ये काम आने वाला है। ए के सारे एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4, बी के रिपीट नहीं होने चाहिए, ये हिसाब से लिखो। अब डी, डी 7 8 9 10, कोई भी एलिमेंट रिपीट होना नहीं चाहिए, ये 6। अब फिर से बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी इज, बी के सारे एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6, सी 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 लिखेंगे, डी 7 8 छोड़ के आगे वाले बचे हुए सारे एलिमेंट, दिस इज द यूनियन। यस, आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5, फिर से फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसके क्या करे, ये यहां से शुरू हो। अब आपको बोला है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें लिखना है। और उसे कैसे दिखाया जाता है, उसे कैसे लिखते हैं, यस, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। क्या कॉमन है ए और बी में, ए और बी में क्या कॉमन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद
3 4 5 6, तो कॉमन है 3 और 4। आप अगर इसको वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। देखिए ये जो येलो कलर का है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ए में एलिमेंट्स है 1 और 2 और 3 4 इधर भी है और इधर 3 और 4 और ये 5 6 यहाँ लिख दें। अब यूनियन का मतलब होता है ये पूरा सेट जो ऊपर लिखा हुआ है, और इंटरसेक्शन का मतलब है ये वाला एरिया। दोनों में जो कॉमन है वही एरिया आपको लेना है। तो 3 4 दोनों में कॉमन है। यस, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ए यूनियन सी है, तो आपको लिखना है ए इंटरसेक्शन सी। ए में 1 2 3 4 है और सी में 5 6 7 8 है। ए और सी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी। ए में और सी में कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी सेट होगा। अब बी यूनियन सी के साथ बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे स्टूडेंट्स। बी और सी में कॉमन क्या है, तो 5 6 कॉमन है, ये हो गया इंटरसेक्शन। यस, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट भी आप समझ रहे हो। बी यूनियन डी में बी इंटरसेक्शन डी लिखना है। अभी बी 3 4 5 6 और डी 7 8 9 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका एम्प्टी सेट। ओके, अब ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों में भी कॉमन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए और बी में कॉमन है 3 4, हाँ इधर मैं लिखता हूं 3 4 और सी 5 6 है, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये आपका हो गया एम्प्टी। यस, 3 4 है बी और सी में, बी और सी में 5 6 है, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों साथ में है, तो ये चलेगा नहीं, तो ये आपका जो सेट है इंटरसेक्शन वाला ये एम्प्टी हो जाएगा। यस, नेक्स्ट फिर से ए बी और डी। ए में और बी में 3 4 कॉमन है और डी में कुछ भी नहीं, और ये तीनों में बता रहा है, तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, मतलब सेट ए सेट बी और सेट डी, ये तीनों सेट में कोई एक तो एलिमेंट कॉमन अगर होता है तो हम लोग इंटरसेक्शन सेट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है लेकिन ए और बी के एलिमेंट डी में नहीं है, तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन वाला सेट है तीनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। यस, बी यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी में 3 4 5 6 है, सी में 5 6 है। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों में 5 6 है, यहाँ 7 8 है, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों में यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है। 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं, 7 है 7 है, तो ये भी आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो आपका एम्प्टी आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हमने दे दिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा गया। आसान है ना, छोटे छोटे एक्सरसाइज है, इसी से आप बड़े बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, दोनों में कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए 3 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, 7 है, 9 9 है, 11 11 है, ये वाला आपका इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया। दोनों में भी कॉमन होने चाहिए। देखिए 7 7 9 9 11 11, 3 5 इधर नहीं है, 13 इधर नहीं, तो इंटरसेक्शन जितना कॉमन पार्ट है उतना ही हम लोग लिखते हैं। यस, अब बी और सी का इंटरसेक्शन, बी में देखिए 7 इधर नहीं है, सी है ना ये वाला, 9 इधर नहीं, 11 है, 13 13 है। यस, तो ये आपका इंटरसेक्ट 11 11 13 13 15 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 9 यहाँ है लेकिन इसी में नहीं, तो इंटरसेक्शन पार्ट मतलब कॉमन पार्ट। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, अब तीनों में कॉमन निकलता है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी।
अब एक एलिमेंट यहाँ 3 है, तो सी में 3 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट हो जाए। किसी एक में भी नहीं है, आपको तीनों में कॉमन होने चाहिए। देखो यहाँ पे 11 है, सी में 11 है, लेकिन डी में 11 नहीं। ओके, तो 17 का तो कोई पार्ट ही नहीं। तो ये जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। ए इंटरसेक्शन सी पूछा है स्टूडेंट्स। अब ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी 11 कॉमन है बस। यस, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सी इज 1। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी सॉरी। अब बी और डी में क्या कॉमन है? बी में 7 है, डी में है क्या? नहीं है। 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। आप इसको इस तरह से लिखो। आसान है, समझ में आ रहा है? यस। अब देखो, पहले तो आप बी यूनियन सी निकालो। ये जो है ना, ये पार्ट पहले निकालें, बी यूनियन सी। तो आपको पता है यूनियन में क्या करना होता है। बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 7 है, 9 है, 11 है, 13। सी 11 एक बार आ गया, 13 आ गया, ये 15। अब आपको ये जो है ये आ गया। अब अपन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये वाला ए और ये सेट, इसमें कॉमन क्या है? देखिए, इसमें 3 है क्या? है। इधर है क्या? नहीं। इधर 5 है? यस है। इधर नहीं। 7 7 कॉमन। 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, 13 यहाँ नहीं। चलो खत्म हो गई बात। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये बी यूनियन सी का सेट हमने पहले क्रिएट किया और उस दोनों में कॉमन एलिमेंट निकाले, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल है। यस, नेक्स्ट। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा आसान है। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर 3 5 9 11, यहाँ 15, तो कॉमन कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी। नेक्स्ट, फिर से वही बी यूनियन डी निकालो पहले, बी यूनियन डी। तो हम लोग बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, 7 9 11 13, और डी के एलिमेंट्स लिखेंगे 15 17। यस। अब बी यूनियन डी के साथ ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मतलब ये ए वाला सेट और ये कॉमन 3 इधर है, इधर 7 9 11, इधर तीनों में भी, दोनों में भी 7 9 11, बस। तो हो गया आंसर आपका इंटरसेक्शन वाला। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, ये सेपरेट आपको निकालने होंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए में 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11, तो 7 9 11, यहाँ पे इंटरसेक्शन है वो निकाला। अब बी यूनियन सी निकालेंगे। बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13, सी के सारे एलिमेंट 11 13, डबल नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों में यूनियन है क्या? नहीं, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इनका इंटरसेक्शन, ये दोनों में देखिए, यहाँ 7 है 7 है, 9 है 9 है, 11 है 11 है, तो इंटरसेक्शन तो आ गया 7 9 11। खत्म हो गई बात। कितना आसान है स्टूडेंट्स, है ना? बहुत आसान। नेक्स्ट, फिर से ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी निकालो। ए के सारे एलिमेंट्स लिखो, 3 5 7 9 11, और डी के सारे एलिमेंट्स लिखो, 15 17। अब आप क्या करो? बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट्स लिखो, 7 9 11 13, और सी के सारे एलिमेंट्स लिखो, 11 13, तो आ गया। अब ये दोनों को, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, ये दोनों का सिंबल इंटरसेक्शन निकालना। यस, 3 5 7 7 9 9 11 11,
15 15, तो ये 4 एलिमेंट्स है, 7 9 11 15। कितना आसान है स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरसेक्शन निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, वाओ, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। A is a set of all x such that x is a natural number. X is a natural number. B is a set of all x such that B is an even natural number. Even natural number. Even का मतलब 2 4 6 8 dash dash dash। और एक C भी है, x is an odd natural number. Odd का मतलब है 1 3 5 7 9 dash dash dash। और एक D है, x is a prime number। वाओ, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 ऐसे आएंगे। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी का इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, बता सकते हो आप? 1 यहाँ नहीं, इनटू है, 3 नहीं है, 4 है, तो इवन नंबर सारे होंगे। ये देखिए, ये जो है ना, ये बी वाला इवन नेचुरल, और ये ए जो है नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस ए में जो होंगे वो 2 4 6 8 ऐसे होंगे। इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, आपने ये सेट निकाले तो इंटरसेक्शन आपको निकालना आ जाएगा। ये इनफाइनाइट सेट है, इसलिए देखो, दो में ये दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगला 5 6 होगा, तो ये 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 4 6 8 अपन ने लिखा। कितना आसान है। नेक्स्ट, अब आपको ए इंटरसेक्शन सी पूछा हुआ है, इसी में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन, ये नंबर 1 है, वो नेक्स्ट पेज का मैंने इसी में लेना है, ए और सी। देखिए 1 1 2 नहीं, अब इसमें इवन नंबर ना आएंगे, 3 3 5, इसमें भी 5 है, ये क्या है नेचुरल नंबर्स, और ये क्या है ऑड है, तो ए इंटरसेक्शन सी में आपको मिलेंगे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 डैश डैश। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, ये सेकंड वाले का आंसर आ गया, अब थर्ड वाले का आंसर यहाँ ए इंटरसेक्शन डी है। ए इंटरसेक्शन डी का जवाब भी हम लोग यही देंगे। यस, ए इंटरसेक्शन डी पूछा हुआ है, ए में और डी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 3 है ना, अब इसमें 5 इसमें 5 है, तो नंबर्स क्या आएंगे इंटरसेक्शन 2 3 5 7, ये कंप्लीट है, तो ये जो ऑड नेचुरल नंबर है वही सेट बनेगा इसका। क्यों? क्योंकि डी के सारे एलिमेंट ए में, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फाइनल आपको क्या मिलने वाला है, डी के सारे इंटरसेक्शन में आपको बी नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन में आपको छोटा सेट मिलेगा, यूनियन में आपको बड़ा सेट मिलेगा। यस, ए इंटरसेक्शन डी भी आपने निकाल लिया, अब बी इंटरसेक्शन सी निकाला। फिर से यहां से फिर शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। ए इज अ नेचुरल नंबर, बी इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन 2 4 6 8, डी सी इज एन ऑड 1 3 5 7 डैश डैश, और डी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 नहीं आएगा डैश डैश। यस, बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों में क्या कॉमन है? अब देखिए, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये आपस में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। यस, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब बी इंटरसेक्शन डी, इसका जवाब यही देंगे, बी और डी, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ हो सकता है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी ही पूछा हुआ है ना। यस, बी इंटरसेक्शन डी, ये बी और डी 2 2, बी इवन है, अब इसमें एक ही नंबर कॉमन आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 इज अ सिंगल इवन प्राइम नंबर, तो ये 2 इतना ही इंटरसेक्शन में आएगा।
सी इंटरसेक्शन डी, इसका भी जवाब अपन यही देंगे, सी और डी में इंटरसेक्शन। अब देखिए सी में 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 है। सी और डी की बात कर रहे तो सी इंटरसेक्शन डी, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, 3, 5, 7 डैश डैश, क्योंकि सी एक ऑड नंबर का सेट है और डी ये प्राइम नंबर का सेट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब है? जब कोई दो सेट लिखे, जैसे यहां पर हम लोग इस पहले सेट का नाम देंगे लेट ए इज 1 2 3 4 and x, second b, x is a set of all x such that x is a natural number and x is greater than or equal to 4 5 6। अब ये दो सेट है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊं तो दोनों में कॉमन है, देखो एक है ना, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, कॉमन एलिमेंट यहाँ आएगा, ये इंटरसेक्शन है और बाकी तो आएंगे। तो डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ये 5 होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट, तो इसमें एक कॉमन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट डिसजॉइंट, इज नॉट डिसजॉइंट। देखिए सिंगल लाइन के आंसर से डिसजॉइंट का मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना, सब अलग अलग होना, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे देखिए ये ई है और ये ई है ना, तो इज नॉट डिसजॉइंट। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने इसको सेट ए नाम दिया, इसको सेट बी नाम दिया, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, hence it is not a disjoint. Yes, disjoint. X is an even integer, even integer, even का मतलब होता है 2 4 है ना, तो हम लोग इवन इंटीजर्स कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो -4 भी है, -2 भी है, इवन में 2 भी है, 4 भी है, ऐसा डैश डैश, और इधर भी डैश बी। अब ये ऑड इंटीजर्स, तो आप ऑड में क्या ले सकते हो? -3, -1, 1 3 5, इधर भी डैश डैश, इधर भी डैश। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तो इज डिसजॉइंट। इवन और ऑड में कॉमन कुछ भी नहीं होता है। यस, तो क्वेश्चन नंबर इसमें ये डिसजॉइंट हमने ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा एक्सरसाइज है स्टूडेंट, छोटा है, क्वेश्चंस भी आसान आसान है। आपको अब a माइनस बी निकालने। अब a माइनस बी का क्या मतलब है? ए सेट में बी के जो भी एलिमेंट है वो निकाल लो। जैसे अभी देखो ए में मैं ए की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, हाँ, 3 6 9 12 15 18 20। अब बी में जो एलिमेंट है, बी के एलिमेंट इसमें जो है वो निकाल दो। अभी 4 है कि इसमें? नहीं। 8 है कि इसमें? नहीं। 12 है, देखो तो ये 12 निकाल दो। 16 है क्या? नहीं। 20 है क्या? नहीं। तो ए में से बी को निकाल देना मतलब बी के एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो निकाल देना। ए में 3 है, बी में नहीं, तो ए के एलिमेंट तो बचे हुए एलिमेंट्स तो लिखेंगे इसके बीच। ये आपका ए माइनस बी हो गया। यस, समझ में आ रहा है? ए सेट में बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो निकाल देना, मतलब ए माइनस बी डिफरेंस। नेक्स्ट ए माइनस सी, अब ए और सी देखिए, ए में 4 है, ये 6 है, ए में से सी के एलिमेंट निकालने का, तो ए में 6 है तो 6 को निकाल दिया, 8 10 12 निकाल दिया, 14 16 ये दो एलिमेंट निकाल दिए, तो ए माइनस सी हुआ 3 9 15 18 21।
यस। नेक्स्ट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए सेट में बी के जो भी एलिमेंट्स है वो निकाल दो। अब 5 है इसमें नहीं, 10 है क्या नहीं, 15 है क्या, यस है, 15 को निकालो, 20 है क्या नहीं, तो बस इतना है। जो निकल गए उनको निकाल देने का, बचे हुए एलिमेंट्स को हम लोग इसमें लिख लेंगे। ए माइनस बी भी आपका आ गया, यस। अब b माइनस ए, अब b में से a के एलिमेंट b सेट में, ये b सेट है, अब b सेट में a के एलिमेंट है क्या, देखो 3 है क्या नहीं, 6 है क्या नहीं, 9 है क्या नहीं, 12 है, तो b में से निकाल दो, ओ सॉरी, b में से 12 निकालो, 15 18 नहीं, तो b में अब जो बचे एलिमेंट है b के वो सारे लिखो, 4 8 16 20। So this is your b minus a. Wow, b minus a. c minus a. सेट c में a, सेट a के जितने भी एलिमेंट, तो c को देखो, c में 2 है, a में है क्या नहीं, 4 है नहीं, 6 निकाल लो, 8 10 12 निकाल लो, 14 16, बस जो बचे हुए हैं वो लिख दो, 2 4 8 10 14 और ये 16। C माइनस ए। सब डिफरेंस ऑफ द सेट ऐसा कहते हैं स्टूडेंट्स। डी सेट में से, डी सेट में सेट ए के एलिमेंट जो है वो निकाल लो। डी में अब देखो इधर 5 है, ए में 5 है क्या नहीं, 10 नहीं, 15 है, तो 15 जो है वो डी में से निकाल दो, 20 बाकी, बस 5 10 और ये 20 इज डी माइनस ए। यस, आसान है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बी में से सी के एलिमेंट, बी सेट में, बी सेट में सी के जो एलिमेंट है वो निकालो। अब सी कहां पे है, सी 2 है कि इसमें, बी में नहीं, 4 है क्या, हाँ है, 4 को हटाओ, 8 को हटाओ, 12 को हटाओ, 14 16 को हटाओ, तो बी में सी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे निकाल दिए, तो बी माइनस सी का आंसर आ गया 20। यस। अब b माइनस डी, सेट b में, सेट b के जितने भी एलिमेंट, तो b को देखेंगे, b, अब b में 4 8 12 है, तो b में d का 5 नंबर एलिमेंट है क्या, 10 है क्या, 15 है क्या नहीं, 20 है क्या, हाँ 20 है, तो b से 20 को हटा दो, बचे हुए सारे लिखो, ये है आपका b माइनस डी। ये स्टूडेंट्स आसान लग रहा है। ओहो, c माइनस बी, c माइनस बी, सेट सी को देखो, बी के एलिमेंट 4 है, सी में से 4 को निकालो, 8 को निकालो, 12 को निकालो, 16 को निकालो, तो सी में से जो निकल गए उनको निकाल दो और जो बच्चे हैं उनको लिखो। यस, आसान, आसान और आसान। तो डी माइनस डी, अब सेट डी देखो, ये डी है, अब डी में बी के एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, 4 है क्या, 8 है क्या नहीं, 12 20 है, तो डी में से 20 हटा दो, बचा हुआ लिख दो, 5 10 15। वाओ क्या आसान, क्या बात। 9 सी माइनस डी, सेट सी को देखो और सी में से डी के एलिमेंट निकालो, 5 है क्या नहीं, 10 है यस, 15 है क्या नहीं, 20 है क्या नहीं, तो बचे हुए सारे लिख दो, 2 4 6 8 12 14 और ये 16। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने अब d माइनस सी निकालना है। सेट d को देखो, d में से c के एलिमेंट निकालो, 10 है तो d में से 10 निकाल दो, 15 16, बस इतना ही, तो 5 15 20। एमसीक्यू सॉल्व करने की ये ग्राउंड प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स। डिफरेंस ऑफ द सेट निकालना मतलब एमसीक्यू में ये आपके काम आने वाला है। जब भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये आपको काम आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी वही बता रहा है। अब देखो x, x के एलिमेंट में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी आपको देखिए x में लिखता हूं a b c d और y भी मैं लिख रहा हूं
एफ बी डी और जी, एफ बी डी जी। अब आपको क्या बोला है, एक्स सेट में से या एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट वाई में प्रेजेंट है वो निकाल दो। अब एफ है कि इसमें, नहीं बी है, तो बी को निकाल दो, डी है डी के निकाल दो, और क्या बचेगा, ए कॉमा सी बचेगा। तो x माइनस वाई का ये आंसर है स्टूडेंट आपका, यस। अब y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, अब y का सेट क्या बोलता है, y सेट में है एफ डी बी जी, और x सेट में है ए बी सी डी। अब y के सेट में से x के एलिमेंट को निकाल देना। अब देखिए d इधर है, d निकाल दिया, b है, b निकाल दिया, एफ जी, इधर एफ जी नहीं है, तो y माइनस एक्स का जवाब आपका होगा f कॉमा जी। y में से x के सारे एलिमेंट्स को निकाल दिया। वाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में x इंटरसेक्शन y जो कॉमन है वो लिखना है स्टूडेंट्स। a है, इधर a नहीं है, b b दोनों तरफ है, c इधर है उधर नहीं, d दोनों तरफ है, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। यस यस स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, आर ये क्या है, इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यस। अब Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। व्हाट इज R माइनस Q, देखिए R सेट में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में से Q सेट के एलिमेंट्स को निकाल देना। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं। तो सेट ऑफ रियल में से मैंने सारे रैशनल नंबर्स को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, R माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ, रैशनल को निकाल दिया तो बचेगा क्या, इरैशनल, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। यस, कितना आसान था ये। यस नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहे हैं, 2 3 4, अपन क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे, लेट a इज 2 3 4 5, b इज 3 6। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये दो जो सेट है a और b, ये डिसजॉइंट सेट है, ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 जो है ये A में भी बिलोंग करता है और 3 ये जो है ये B में भी बिलोंग करता है। A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। अब AEIOU, अब देखो यहां पर भी A है, यहां पर भी A है, तो ये A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये आर डिसजॉइंट है ना, पहले वाला क्या था, एंड आर डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है इसलिए हमने फॉल्स बोला था। अब ये भी बोल रहे आर डिसजॉइंट, लेकिन ये एम्प्टी है ही नहीं, कॉमन एलिमेंट है उसमें, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। यस नेक्स्ट, 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट। अब इसमें A और इंटरसेक्शन B ये 5 है क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इज ट्रू। नेक्स्ट, अब देखिए 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी सेट है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट। यस नेक्स्ट, वाओ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपना एक्सरसाइज 1.4 खत्म होता है। वीडियो सॉल्यूशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने ट्यूशन मेट्स के साथ, इवन आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो सॉल्यूशन से कुछ पढ़ाई करें। यस, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और लाइक्स और कमेंट्स देते रहे, यही मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग।